कसम खजुराहो की आज मैं किसी को नहीं छोड़ने अरे तो वाला। फिर से चिल्लाने लगा है। सबकी आ रहे बैंड हैं। बजाऊंगा। कहाँ आ रहे हो, किधर आ रहे हो, किसके साथ आ रहे हो? हम यहाँ इतने परेशान हैं, हमें यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकालते? अरे क्या हाल बना लिया है, तुम्हारा बाहर कोई नहीं है कि बेल देने को आए। साहब को बेल ना मिले ऐसी लोग साजिश कर रहे हैं, तो क्या करें हम लोग? हाँ, साजिश हो रही है। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? ला चादर पकड़ा। ये लीजिए साहब। हमें फटी चादर क्यों दी? अरे बुर्बक, फटा चादर खातिर इतना हल्ला? जब से यहाँ आया हूँ आते ही बोला था कि फटी चादर मुझे नहीं चाहिए। कई दिन बीत गए, कई रात बीत गई, लेकिन तुम लोग अभी तक ये चादर नहीं बदल अरे पाए। चुप कर, आधे घंटे में नया चादर भिजवा दूंगा। साथ में खाना भी चाहिए। अरे ये कौन आ गया? मर्डर किया है। अरे बाप रे। जाओ। ओ मेरे छोटे भाई, तेरी तो अब तक दाढ़ी मूर्ति होगी और तूने मर्डर कर डाला। अगर यही वारदात मेरे इलाके में होती तो अब तक तेरे हाथ पैर काट डालते। तू मेरे इलाके का ही है। हैं? हाँ। ओ भाई आजा, बैठ बैठ। बोल मेरे भाई, किसका मर्डर किया? पता नहीं भाई, वो झगड़े में अनजाने में मुझसे हो गया। ओ मतलब ये एक हादसा था और ये तुझसे एक्सीडेंटली हो गया। तू घबरा मत, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, तू बेफिक्र रह। भैया आप जेल में कैसे आ गए? साजिश की है साहब के खिलाफ। अरे मुझे बोलने देना। वो साजिश मेरे साथ हुई है ना, तो डिटेल भी मैं ही बताऊंगा ना। देख भाई, चिट्टी नगर का कॉर्पोरेटर है बलराज और उसी चिट्टी नगर में मेरा एक बार भी है। वो कॉर्पोरेटर मेरे पास आके बोला कि भाई ये बार मुझे चाहिए, बेच दो। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने बोला ये मेरा बिजनेस, मेरा बार है, मैं नहीं बेचूंगा। तो उसने मेरे बार पे एक केस ठोक दिया कि हमारे यहाँ फर्जी दारू बिकती है, इसलिए मुझे जेल हो गई और बार पे उसने कब्जा कर लिया। पर भाई मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, उसी कॉर्पोरेटर की गद्दी जीतूंगा और उसी जो एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं उनकी गद्दी भी जीतूंगा। वैसे तूने कोई लॉयर रखा कि नहीं? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। लॉयर कौन है भाई? रमेश जी हैं। अरे वाह, रमेश भाई है अपने, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं छोटे भाई। तुम ये केस जीत जाओगे और बाहर आ जाओगे, सब सॉल्व हो जाएगा। That's all, मैं हूँ। हे, वो तेरी फ्रेंड आ रही है, वो लारा के लिए आती है ना? हाँ, ये बात लारा को भी पता नहीं है। हमारा दोस्त लव में फेल होने के बाद लड़कियों से दूर ही रह रहा है। वैसे तेरी वो सहेली नहीं आई? वो नहीं आएगी, ऑलरेडी किसी और से प्यार कर रही है। अरे हाँ, कैसी हो? बाला, माँ बुला रही है। हाँ हाँ आता हूँ। अच्छे से खेल। शाबाश। वैसे तुम यहाँ लारा के लिए ही आई हो ना? बाला, माँ तुम्हें डांटेगी फिर। एक औरन बना के अभी आता हूँ। इतना पसंद है तो कह क्यों नहीं देती? हेलो भैया। मेरे छोटे भाई लारा, परसों हमारी बहुत बड़ी रैली है। हमारे आदमियों के साथ तुम्हें भी रहना होगा। ये नहीं मजा आएगा। विजयवाड़ा में हमारी ताकत को देखकर मुख्यमंत्री ने उस कॉर्पोरेटर को हटाकर हमारे साथ हाथ मिलाया ताकि हम जीत सकें। ओके भाई, ठीक है, हमारे सारे आदमियों को बोल दूंगा, सब रेडी कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। भाई राजा, MLP लीला जिंदाबाद, MLP लीला जिंदाबाद, MLP लीला जिंदाबाद, MLP लीला जिंदाबाद, MLP लीला ऐसे ही नारे लगाते रहो, बहुत बढ़िया, शाबाश। MLP लीला जिंदाबाद, MLP लीला जिंदाबाद, MLP लीला जिंदाबाद, MLP लीला जिंदाबाद, MLP लीला जिंदाबाद। आप ठीक है? चल गाड़ी निकाल। सर आप ठीक है? हाँ? क्या हुआ? बाप रे, बच गया। डरिए मत। वरना सीधा उठता। रैली की पूरी छोटे भाई, हाँ भैया, कैसे हो? बहुत शादी बढ़िया। की तैयारियां कैसी चल रही है? बस कोई चल रही प्रॉब्लम है। तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। ओके। कमाल कर दिया भाई, आपकी वजह से उस रामदास की हालत खराब हो गई। छोटे भाई, जब तूने रामदास को बुरी तरह धोया तो उसी रात को तू एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया भाई। कल रात को एक आदमी मेरे पास आया और उसने बोला कि मुझे लारा से जल्द मिलवा दीजिए, एक फाइनेंस का मैटर है और उसे सेटल करना है। अगर तू हाँ बोलता है तो वो तुझसे सेटलमेंट के लिए मिलने आएगा। तुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वकील और मैं तेरे साथ है। सेटलमेंट मतलब क्या भैया? अरे भाई, जिसे जो न्याय पसंद हो वैसा करना। अरे ऐसे नहीं, इसे जिस भाषा में समझ में आए वो मैं समझाता हूँ।
अब तेरा एक फ्रेंड है तो तूने क्या किया, वो रामदास की बेटी से प्यार करता, तुझे उसकी शादी करवानी है। रामदास ने तुझे बहुत डराने की कोशिश की, तुझे जेल भी भेज दिया, पर तूने क्या किया, रामदास की हड्डी पसली एक करके उसकी बेटी की अपने दोस्त के साथ शादी करवा दी। इसे ही कहते हैं सेटलमेंट, मतलब तूने अपने दोस्त की लाइफ सेटल कर दी। तुझे पता है ना सेटलमेंट की कितनी वैल्यू है। जब किसी मंत्री को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लीगल तरीके से नहीं जाता, वो कहता है भाई लारा मेरी समस्या है थोड़ा सेटल कर दो। और अगर डीएसपी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहता है सुनो लॉयर, लारा को कह के हमारी प्रॉब्लम को सेटल करवा दो ना। इतनी डिमांड है सेटलमेंट की। जैसे आम आदमी के लिए पुलिस स्टेशन होता है, वैसे आम आदमी के लिए तुम एक सेटलमेंट का पॉइंट हो, तभी तो ये देश ठीक से चल रहा है। अब समझो, एक आदमी आया और बोला सेटलमेंट करवा दो, तो उसे बुलाओ, और अगर तुमने उसकी बात को सेटल कर दिया तो उसका ग्रुप भी तुम्हारा फॉलोअर बन जाएगा और हम बड़े आदमी बन जाएंगे और तुम सिटी के टॉप डॉन बन जाओगे। जैसे इंडिया का राष्ट्रपति होता है ना, वैसे ही विजयवाड़ा के तुम राष्ट्रपति होगे। अगर तुम यस कहते हो तो हम मिलके आगे बढ़ेंगे लारा। आर यू ओके? आर यू ओके? हाँ भैया। यस ओके। विजयवाड़ा हमारा। पवन कुमार उर्फ लारा तुम ही हो ना? वहाँ जाके बैठ जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते छोटे भाई, आ जाओ। छोटे भाई, ये बहुत ही मामूली बात है। जब कोई नया ऑफिसर आता है तो वो इसी तरह सबको बुलाता है, वार्निंग देता है, हम सुनेंगे और चले जाएंगे। शेरा तुम्हारा ही नाम है ना? वहाँ बैठो। नमस्ते भाई। ये इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा और हिस्ट्री शीटर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस शहर में कहीं भी कुछ हो जाए सारा मामला सेटल करने के लिए सबको हमारे पास ही आना होगा। अल्लाह यीशु ओम नमः शिवाय। विरदा सर लिख लो। ओहो, सब लोग यहीं पे मौजूद हैं, मुझे पहले से ही पता था। नमस्ते सर। सर, आपको मीटिंग रखने की जरूरत ही नहीं थी। एसीपी सर की सिंसियरिटी सबको पता है सर। एसीपी सर ऐसे ही रहे, यही प्रार्थना है सर। प्रसाद लीजिए सर। ये क्या है? सारे गुंडे यही चाहते हैं कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाए। तुम क्यों चाहते हो कि ये यहीं रहें? सर, मैं भी शुरू में ऐसा ही सोचता था। पुलिस अपनी होगी तो केस निपटा देगी, पुलिस नहीं होती है तो ये हाल होता है। तकदीर में हो तो जियो, नहीं तो मर जाओ। इसीलिए एसीपी साहब यही रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। मणिकांत तुम ही हो ना? अंदर जाओ। नमस्ते भाई। आपको भी बुलाया क्या? बैठिए। नमस्ते मणि भाई। ये जो मणि है ना, ये पुराना गुंडा है, एक जमाने का बहुत बड़ा जानवर, लेकिन आज सबके सामने साधु बना हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सब आ गए क्या? सब आ गए, लेकिन राजू अभी तक नहीं आया सर। कौन राजू? वो एमपी से बात करवाना चाहता है। एमपी? मुझे नहीं करनी, 1 घंटे में उसे लेकर आओ। सर। चलो जाओ। सर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं मैं इनका? अब क्या करें सर, इंसान इंसान की तरह जिए, ये बात भगवत गीता कुरान बाइबल में लिखी गई है। लेकिन जब ये देखा गया कि वो बातें काफी नहीं है तो इनके लिए कानून लिखा गया। अब जब वो भी काफी नहीं है तो फिर इन्हें कुछ और चाहिए। एक एक करके भेजो। मणिकांत सा उर्फ मणि। मणिकांत उर्फ मणि, 9 मर्डर केस, 6 अटेम्प्ट टू मर्डर केस, 15 केसेस के सेटलमेंट, सब कुछ छोड़कर बड़ी शांति से जी रहे हो। कैसा लग रहा है अब? ऐसा लग रहा है कि नर्क की जिंदगी छोड़ के बाहर आया हूँ। कभी अपने गुस्से में, कभी कुछ हासिल करने के लिए, कभी बदले के लिए। मैंने कितने लोगों को मार डाला। आज मुझे बहुत अफसोस होता है। इस समाज का मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तो फिर ये बदलाव कब से आया? 3 साल पहले, जब मैं अपनी बेटी को 10वीं क्लास का एग्जाम दिलवाने ले जा रहा था, उसी वक्त पहली बार डर लगा जब मैं हॉस्पिटल में था। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, इन्होंने आपको क्यों मारा पापा? मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। पूरे 29 केस हैं, 25 केस खत्म हो चुके हैं, 2 मर्डर केस और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर केस अभी भी पेंडिंग हैं। ये सारे केसेस सॉल्व कैसे हुए? एमएलए साहब ने खुद ही सबको बुलवाया। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे,
के पैसे वापस कर दिया। कुछ लोगों ने मुझे पैर पकड़ने को कहा, पकड़ लिया। मणि मेरे पैर पकड़ रहा है। अरे देखो देखो, मणि मेरे पैर पकड़ रहा है। मणि मेरे पैर पकड़ रहा है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें मेरी जान चाहिए। उसने पैर पकड़ लिया तो छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसकी जान चाहिए। अपनी जान के लिए मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। बस यही ख्वाहिश है सर। तुमने हमेशा जनता को डराया है, जनता तुम पे विश्वास कैसे करेगी? आज जहां एक इंसान इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, फिर मेरे जैसे गुंडे पे कौन विश्वास करेगा? क्यों विश्वास करेगा? एनीहाउ, तुम्हारी कोशिश बढ़िया है, पर मुझे तुम्हारा नाम कहीं सुनाई नहीं देना चाहिए। जा सकते हो। धन्यवाद। क्यों बे, तेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? जरा देखना ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। 6 मर्डर, 8 किडनैपिंग, 4 अटेम्प्ट टू मर्डर। पिछले 4 सालों में 20 सेटलमेंट केसेस हैं इसके ऊपर सर। ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही बढ़िया है तेरा। कितने करोड़ कमाए? बहुत कमाया है इसने, बहुत सारी संपत्तियां हड़प चुका है ये। सुनने में आया है कि हराम का बहुत सारा माल दबा चुका है ये। मुझे गवर्नमेंट से हर महीने तनख्वाह मिलती है, और साथ ही तुझ जैसों को मारने के लिए गन। जबान की भाषा समझेगा या फिर इसकी, ये तू खुद ही डिसाइड कर ले। समझ में आया ना? चल जा। जो बोला वो समझ में आया ना? लारा इंटर स्टेट में सेकंड। अभी से ही सेटलमेंट की आदत डाल रहा है ना? सेटलमेंट यानी किसी को समस्या से बाहर निकालकर जीने का रास्ता दिखाना। पर तेरा ये काम तुझे मौत की तरफ ले जा रहा है। कभी इस बारे में सोचा है तूने? तेरा सेटलमेंट कौन करेगा? हाँ सर, राजू सर। एमपी कौन है बे? कौन है एमपी? सर बात वो नहीं है सर। एमपी के बारे में पूछा तो एमपी के बारे में ही बता। इसे लास्ट में लेकर आना। सर चलो। मेरी बातें शायद तुझे समझ में ना आए, और जब समझेगा तब शायद हालात बदल चुके होंगे। गलती करना गुनाह नहीं है, पर उसकी आदत डालना गुनाह है। याद रहे। तुझे 4 महीने का टाइम देता हूं। अगर तूने ये सब नहीं छोड़ा तो फिर 4 मिनट भी टाइम नहीं दूंगा। समझ में आया? जा। एम लीला प्रसाद एमएलपी। सर। क्यों एमएलपी जी? अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं आजकल। शादियां करवा रहे हैं, अपोजिशन में फॉर्म में है, और सेटलमेंट भी करवा रहे हैं। एमएलए बनेगा शायद। मेरा भारत महान, आपकी विजय मेरी विजय। एमएलपी भैया आएंगे ना, वेट करते हैं। मुझे पता है उनको भी सख्त वार्निंग मिल रही होगी। शुरू करो। और जोर से। भाई एमएलए साहब अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे? अरे आ जाएंगे यार। अरे 33, 34, 35, 36। और आराम करोगे क्या? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके भाई साहब को अब तक आ जाना चाहिए था। अरे भाई आ जाएंगे ना, अंदर उनकी धुलाई नहीं हो रही है। स्टार्ट। एक क्यों? ये तो 37 होना चाहिए था ना? बीच में रोकेगा तो वापस गिरना पड़ेगा ना? साहब, आप और आपके चमड़े की बेल्ट के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब। आपसे आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा साहब। यार अंदर क्या चल रहा होगा? देख एमएलपी, आज से हम जब भी मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। डिसाइड कर ले, अब तू मुझसे मिलेगा या बाहर जाकर लारा से मिलेगा। ये मैं तुझ पे छोड़ता हूँ। भैया क्या कहा उसने? छोटे भाई, मैं जब तक ना बोलूं तब तक तुम में से कोई मुझे छुएगा नहीं, फोन भी नहीं करेगा, मैसेज भी मत भेजना, व्हाट्सएप भी मत करना, और बात भी मत करना। लव यू राज।